गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। कल हमने कुछ Yes, सवाल sir. पूछे थे। छोड़ के गए थे एक सवाल पे कि दो लोग अगर बाघा बॉर्डर पे है और कॉल कर रहे हैं तो उनका पाथ क्या होगा। कुछ इसके बारे में आज फिर से बताने की कोशिश करिए किसी को जो भी है। यस प्रसून, आपने कुछ सोचा? सर फिजिकल लोकेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा फोन या हमारे मोबाइल पे पोर्ट करने का अपना प्रोटोकॉल है, वो एक पाथ को फॉलो करेगा, उसके अंदर फिजिकल लोकेशन मैं है। उसी पाथ के बारे में जानना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी में तो सबको पता है कि टावर होगा, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाएगा, दूसरे से तीसरे जाएगा, ठीक है। एक्चुअल पाथ है कहाँ पे, किधर से जाएगा? कोई तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आपके पास ये जो मेरे शब्द हैं वो जो जा रहे हैं आंख मूंद के कहीं से भी चले जा रहे हैं। उनके लिए एक तरीका बनाया गया, एक रास्ता बताया गया भी आपको इस रास्ते जाना। हाँ, रास्ता 4-5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, इसमें कोई और नहीं, लेकिन फिक्स होते हैं। वो क्या चीज है, वो कैसे, उसके बारे में बताएं। एक इंडियन पाकिस्तानी को फोन करा, या आप सीधा कहिए कि अगर मान लो आप हॉस्टल में रहे होंगे या रहते होंगे तो दो फ्रेंड अगर आप एक ही रूम में एक ही कंपनी का सिम लिया हुआ एक ही लोकेशन बैठे हैं तो एक दूसरे से अगर हाय हेलो भेजते हैं तो वो कैसे क्या आपके फोन से हाय दूसरे के फोन के बीच में जाने का जो पाथ है वास्तव में कैसे होगा, किधर किधर से होके जाएगा। फिजिकल लोकेशन छोड़ दीजिए, फिजिकल लोकेशन भी इतना है, आप जो कह रहे हैं ना भी पूरा लाइन पूरी समझ में आएगी आपको। यस अपूर्व, यस सर। आपने सोचा क्या कभी? सर वो जो पहला बंदा होगा उसकी जो सर्विस स्टेशन पे होके फिर वही दूसरे पूछ रहा हूँ, बंदे की सर्विस सर्विस स्टेशन स्टेशन पे कहाँ पे जाएगा। होगा उसका कुछ आइडिया इसके बारे में? नहीं सर, नहीं, लोकेशन का तो आइडिया। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता है और अच्छी बात है, आज के बाद पता हो जाएगा, इसमें क्या है। ठीक है, मुझे भी कौन सा आता था, जब मुझे फील्ड में धक्का मारा गया तब हमें समझ में आया कि भैया जब शुरू में हम लोग करते थे, जब हमारे टाइम में तो कंप्यूटर साइंस भी उतना वो नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। और हमने अपनी इंजीनियरिंग भी पता नहीं कैसे पास करी कंप्यूटर का बिना पढ़े, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। आज की डेट में जब हमने वहां पे आने लगे तो कल मैंने एक सवाल पूछा था आईटी एंड टेलीकॉम में डिफरेंस, जब यहाँ पे आए तब हमें पता चला कि हम जिसको भाग रहे थे वही तो कंप्यूटर है, वही सारा चीज करना है हमको। इसी तरह कंप्यूटर और साइंस वाले जो हमारे साथ पढ़ते थे वो केवल सॉफ्टवेयर में ही दिमाग लगाते रहे, उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कि नेटवर्क क्या होता है। तो वो सॉफ्टवेयर बनाने में तो एक्सपर्ट हो गए, लेकिन बनाए किसके लिए, किसको बेचें, क्या करना है, उसके बारे में किसी जानकारी नहीं है। तो वही ये सब चीजें तभी समझ में आती है जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं। और आज आपका समय बहुत अच्छा है कि आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं कि आप अच्छे से ट्रेनिंग कहीं से भी लेके आप इन चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं बाघा बॉर्डर के बारे में अगर मैंने जो सवाल पूछा है उसको बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि दुनिया में जो भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, कैसा भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, हर कम्युनिकेशन का जो बेसिक है, जड़ है, वो लैंडलाइन फोन से हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है, बाकी दुनिया में जब टेलीकॉम शुरू हुआ था इंडिया में भी शुरू हुआ था, ठीक है। और 1885 में सन 1885 में डेफिनेटली अंग्रेजों का समय था, तो उन्होंने एक फर्स्ट इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बनाया, उसका नाम ही है द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। और उनकी बनाई हुई जो चीज है, और आज जो हमारा करंट टाइम में मोदी सरकार भी है तो भी वो रूल आज भी फॉलो होते हैं, ठीक है। तब आपको हैरानी होगी कैसे होते हैं, उनको मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो शुरू करने वाला हूँ कि एक मीडिया के बारे में, उसके बाद मैं उस नेटवर्क पे आ जाऊंगा जिसका मैंने सवाल पूछा था आप लोगों से, ठीक है। तो मेरे पास में पहली बात तो दो लोग अगर सामने खड़े हों तो एक दूसरे से बात करने के लिए कौन सा मीडिया यूज करेगा? एयर मीडिया यूज करेगा, पहली चीज। नंबर 2, उस टाइम से लेके और आज तक अभी भी एक मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एक दूसरे को कम्युनिकेट करना हो। अगर आपने कभी बचपन में कोशिश किया, आपने नहीं किया, लेकिन हम लोग बचपन में बहुत कोशिश करते थे। हम लोग क्या करते थे, दो खाली डब्बे लिए, छेद किया और रस्सी से बांधा, एक में हाय बोला, दूसरे ने कान में लगाया, सुनाई दे दिया। आप लोगों ने किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग बहुत करते थे काम में। तो कहने का मतलब है कि अगर दो खाली डब्बे में भी एक रस्सी लगा के अगर मैं हाय बोलता हूं तो रस्सी के माध्यम से दूसरे साइड मेरी आवाज चली जाती थी। तो एक मीडिया नहीं, आवाज भेजने के लिए कोई ना कोई मीडिया चाहिए, एक तो हवा हो गया, दूसरा जो, तो जो टेलीफोन की शुरुआत हुई, और आज भी एक मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर वायर। आज भी बीएसएनएल का और एयरटेल का अगर लैंडलाइन लेंगे तो अभी भी आपके पास में कॉपर वायर की संभावना है। अब धीरे धीरे फाइबर आया तो चेंज हो रहा है, ठीक है। थर्ड जो चीज है हमारे पास में
EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मोबाइल सिग्नल से, या इसको कुछ लोग कह सकते हो कि माइक्रोवेव भी, दोनों लगभग एक जैसा ही होता है, ठीक है ना, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव। चौथा जो हमारे पास में जो मीडिया है सैटेलाइट है, एक मैं और लिख देता हूँ। और हमारे पास एक और बहुत ही पॉपुलर मीडिया है, ये जो भी लिख रहा हूँ सारे इस्तेमाल हो रहे हैं अभी, ऐसा इसमें कोई नहीं है आउटडेटेड कह सको, ऑल आर यूजफुल और होते रहेंगे। फाइबर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपर वायर ही खत्म हो जाएगा, कॉपर वायर का नया टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे भी कहीं बेहतर होगा, फाइबर से भी बेहतर होगा, आपको जल्दी समझ में आएगी। वायरलेस में बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी उसकी बात करते हैं। एक ऑप्टिकल फाइबर, एक मीडिया कोएक्सियल भी, ये भी बहुत जो आपने टीवी पे देखा होगा। और जो नेक्स्ट है हमारे पास में एक ऑप्टिकल फाइबर केबल, वो केबल दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। तो अभी मैं उस सवाल का जवाब दूंगा, उसके पहले कुछ छोटी चीजें हैं जो बीच में अड़चन ना आए, आपको कोई बाधा ना उठ पाए। तो मैं आपसे इसमें एक पूछूंगा कि एक बड़ा सिंपल सवाल है, आप तीनों लोग मुझे बता सकते हैं कि इसमें से सबसे बेस्ट मीडिया कौन सा है, या सबसे पुअर, पहले आप बताइए सबसे वीकेस्ट एंड पुअर मीडिया कौन सा है, कौन बताएगा? जो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ प्रसून, आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें सबसे वीक मीडिया कौन सा है? वीक पूछ रहा हूं मैं, अब बेस्ट की नहीं, वीक, कमजोर। कॉपर है। बाकी और एयर सर, एयर। हाँ बताएं। एयर, वेरी नाइस वेरी नाइस, आपने कहा एयर, ठीक है। एयर देखिए, कई बार कंपटीशन में अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप एग्जाम दे, या कभी भी नॉर्मली कोई बड़ा सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपसे पूछा जाए तो कोई सबसे वीक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो आप बताइए। डेफिनेटली एयर एक ऐसा मीडिया है, कहने के लिए बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक माना जाता है, लेकिन ये भी मालूम है कि हवा नहीं रहे तो दुनिया गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वीक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, दैट इज ओके, ठीक है। इसी के साथ कॉपर वायर भी था, और ये इसमें ज्यादा से ज्यादा दूरी आप 30 मीटर से कितने मीटर था, 50 मीटर तक आप इसमें बात कर सकते हैं, एक आदमी से ज्यादा बात नहीं कर सकता हवा में, अगर बात करने की बात करें, अगर डायरेक्ट एयर यूज करते हैं। कॉपर वायर है, दो तरह के कॉपर वायर होते थे, एक होता था जिसकी दूरी 5 किलोमीटर तक जा सकती थी, दूसरा अगर मतलब दो टेलीफोन लें और दोनों को आपस में जोड़ दें और कॉपर वायर से जोड़ें तो वो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी में काम करता था, 6 किलोमीटर की। आप समझ सकते हो, मोटा वायर, मैं बहुत रफली बोलता हूँ, मोटा वायर है तो 6 किलोमीटर, पतला वायर है तो 5 किलोमीटर, ठीक है। उससे ज्यादा दूरी बात करें तो फिर और लग। माइक्रोवेव टावर की बात करें, मोबाइल टावर की बात करें, तो इसमें कितनी दूरी तक आप बात कर सकते हो, अगर एक ही टावर पे अगर बीच में कुछ ना लगाया जाए, एक ही टावर से आप जुड़ जाएं, दूसरे जुड़ जाएं, और उसी टावर बीच में और कोई और चीज ना हो, तो दोनों कैसे बात करें, कितनी दूरी पे बात करेंगे? तो ये 3 तरह के टावर आज के डेट में हमारे नॉर्मली लोकल लेवल पर इस्तेमाल होते हैं। एक की दूरी 1 किलोमीटर, जो शहरों में होते हैं जो टावर, उससे 1 किलोमीटर के रेडियस में बात करें, आला रेडियस, इसको सब रेडियस लेना, आप रेडियस में मतलब सर्किल में, ठीक है, ठीक है। और अगर आप हाईवे पे थोड़े चले जाएं तो 3 किलोमीटर पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप गांव वाले टावर की बात करें तो 5 किलोमीटर रेंज तक काम कर सकता है। एक और आया था टावर जिसमें हम लोगों ने जिसे 2011 में इस्तेमाल किया था, जो BSNL का एक्चुअल में 4G था, लेकिन किसी कारणवश यूज नहीं कर पाए हम लोग, दैट इज द 15 किलोमीटर, ओके। तो फिलहाल अभी जो है ये वाला दोनों इस्तेमाल होता है, ठीक है, टावर से, यानी आप अपने मोबाइल से टावर जुड़े, एक ही टावर लगाया तो इस टावर का जो रेंज होगा, अगर शहर के अंदर है तो 1 किलोमीटर से ज्यादा पे आप नहीं बात, 1 किलोमीटर बाहर जाते ही आपके सिग्नल आउट हो जाएंगे, आप बात नहीं कर पाएंगे, राइट, ठीक है। सैटेलाइट के बारे में क्या बोलना है? अच्छा एक चीज और पूछूं, मैंने अगर यही पूछा था आपसे सवाल, इसमें से सबसे बेस्ट मीडिया कौन सा है? मैंने वीक के बारे में तो बात कर ली, सबसे बेस्ट किस मीडिया किसको मानते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट, कितने लोग हैं जो सैटेलाइट को बेस्ट मानते हैं? चैटिंग के माध्यम से बताइए, क्योंकि आप लोग की आवाज सिग्नल पता नहीं कहां से बोल रहे हैं, सिग्नल उतने आपकी उतनी, शायद मेरी आवाज तो सही जा रही होगी। यस, अपूर्व एंड अर्षित, आश्रित, यस, आपने चैट के माध्यम से बताया सर ऑप्टिकल फाइबर केबल बेस्ट है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, वेरी नाइस। और सैटेलाइट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर अगर सैटेलाइट के साथ सर ये दिक्कत है, अगर वो खराब हो जाती है, कभी कोई इसमें फॉल्ट आता है तो फिर सर उसे रिपेयर करना बहुत मुश्किल पड़ता है। अच्छा, और एनी मोर? सैटेलाइट बहुत ही एक्सपेंसिव है, हर छोटी छोटी चीज के लिए मैं सैटेलाइट के पास आना पड़ेगा, हर छोटे छोटे बिट को ट्रांसफर करने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल है तो हम छोटी छोटी बिट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपके घर में अगर डिश टीवी होगा
तो आपने एक चीज महसूस की होगी, आंधी बारिश तूफान आता है तो क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी हाल में ही गुजरात में, राजस्थान में आंधी बारिश तूफान आ गया, ठीक है ना, तो वहां पे आपके घर में डिश टीवी नहीं चल पाएगा क्योंकि नेचुरल इंटरफेरेंस। तो सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नेचुरल इंटरफेरेंस। तो इंडिया के अंदर ही आप देखेंगे कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं पे बिल्कुल पानी नहीं गिरता, ठीक है, कहीं पे बाढ़ आई हुई है, ठीक है, अलग अलग है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सैटेलाइट, जो अभी हमारे पास जो सैटेलाइट है करंट टाइम में, उसके द्वारा हम इस कम्युनिकेशन को प्रॉपर कर पाए। लेकिन आपका जब आंधी बारिश तूफान है तो ना तो किसी का व्हाट्सएप बंद होता है, ना फेसबुक बंद होता है, तो फिर क्या होता है, फिर कैसे चलता है, इसका मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ और व्यवस्था है, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे बेस्ट मीडिया जो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, बेस्ट, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट। और एक चीज सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट में अभी हाल में ही हम एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है और इसका पूरा स्ट्रक्चर हमारे एलटीटीसी सेंटर में ही लगा हुआ है। दिस इज द इंटरनेशनल गेटवे एलटीटीसी सेंटर, ये इनमारसैट। सन 2016 में हम लोगों ने इसको यूज किया था, लेकिन अभी 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, ये बहुत बड़ा सत्य है। तो पुराने सैटेलाइट में आंधी बारिश तूफान का प्रॉब्लम है, इस वजह से हम उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं कर पाते। लेकिन अब जो नया सैटेलाइट लॉन्च हुआ है उसमें पॉसिबल है। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि सैटेलाइट के साथ एक ड्रॉबैक और है। क्या ड्रॉबैक है, जो आप दोनों लोग बता रहे थे, क्या बता रहे, पहला कि सैटेलाइट को पहले बनाने में इतना साल लगता है, 8 साल 10 साल 15 साल। और अभी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, चंद्रयान 2 का नाम आपने सुना होगा, कि बनाया, लॉन्च करने की बात हुई तो फिर क्या हुआ, वो ऊपर जाते जाते लास्ट मोमेंट में फेल हो गया, ब्लास्ट हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर सैटेलाइट लॉन्च भी कर दिया हमने, कोई खराबी हो जाए जैसे कि आप कह रहे थे, तो उसको ठीक करने में आपको, मान लो आपकी पोस्टिंग हो तो हम आपको ऊपर नहीं भेज सकते, यानी खराब तो मतलब खराब हो गया, ठीक है। तो ये सैटेलाइट का अभी इस्तेमाल करने से हम लोग बचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सैटेलाइट यूज नहीं होगा, आने वाले भविष्य में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सैटेलाइट भी हम लोग लगाएं और यूज करें, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर से कम्युनिकेशन करना भी आसान नहीं है, दिस इज नॉट इजी। कोएक्सियल केबल बीच में आया था, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, हम लोगों ने कोएक्सियल केबल इस्तेमाल किया था। इसमें जो दूरी है ये भी करीब 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल था तो शॉर्ट सर्किटिंग होना, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपस में जो इंटरफेरेंस होते हैं वो सारे डिस्टॉर्शन होना। तो अगर आप में से कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट होगा तो ट्रांसमिशन लाइन का एक चैप्टर्स होते हैं, वो होगा आपके पास में कोर्स में, आप पढ़ते होंगे तो उसमें आप समझ सकते हैं। तो अभी द बेस्ट मीडिया ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया, दिस इज यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब ये मीडिया की बात हो गई, अब इस मीडिया को इस्तेमाल कैसे हो रहा है, अब उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा 1 बाय 1। तो आपको कोई चीज सीखनी है तो सबसे पहले चीज कहाँ शुरू हुई वहां चले जाएंगे और आज का पूरा नेटवर्क आपको समझ में आ जाएगा। तब आप साइबर सिक्योरिटी, पहले तो आपको अपना नेटवर्क जब तक नहीं समझ में आएगा, आप कितना बड़ा भी एक्सपर्ट हो जाए, कितनी अच्छी भी आपको, मैं कह रहा हूँ आप कितना भी अच्छा सीख ले, लेकिन आपको यही नहीं पता कि गोली बंदूक कहाँ पे चलाना है, क्या करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे, सीखना सिर्फ वो बेकार हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, डांसिंग अच्छी आती है, सिंगिंग अच्छी आती है, कार अच्छे चलाते हैं, लेकिन उनको अपने लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, जिसका परिणाम ये होता है कि वो चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल वो लोग नहीं कर पाते। तो अभी हम आते हैं आपको वापस, यस, चलिए मैं अभी आपके सामने पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, पीपीटी दिखाई दे रही, यस ओके। तो फिर इसमें मैं आपको 1 बाय 1 शुरू करूंगा और पूरा जो रियल स्ट्रक्चर है आज के नेटवर्क कम्युनिकेशन तक, पुराने से लेके आज तक कैसे ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आगे आप 5 से 10 मिनटों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आ जाइए, कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे, ठीक है, मैं एक सिंपल टेलीफोन एक्सचेंज की बातें मैं करता हूँ, इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तुरंत पूछिए आप, या चैट के माध्यम से आप पूछिए, अगर बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप चैट लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिखिए, जवाब आपका मिल जाएगा, आंसर मेरे को दिखाई देगा। कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाओ, ठीक है, टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाओगे तो सबसे पहले नॉर्मल जो भी हमारा टेलीफोन एक्सचेंज है वहाँ पे एक सबसे कई अलग अलग रूम्स होते हैं, ठीक है। एक रूम होगा स्विच रूम, ठीक है, जो देखने में कैसे होगा, एक एसी रूम होगा, कुछ रैक खड़ी होंगे, 4-5 लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और इस रूम में किसी भी अनजान व्यक्ति का घुसना अलाउ नहीं होगा, पहली चीज है, यानी एक किसी भी। दूसरा आपका एक रूम होगा एमडीएफ रूम, एमडीएफ रूम में क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से देखने में होगा,
और यहाँ पे केवल वायर 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 आपको दिखेंगे। एक मैंने छोटा सा वीडियो भी अपने एक्सचेंज का बनाया हुआ है, वो मैं आपको शेयर करूंगा आज, ठीक है। तो वो इस तरह से आपको देखने में लगेगा। तीसरा जो आपका होगा, सबसे बड़ी बात, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर 24 घंटे पावर सप्लाई अगर आपको चाहिए, तो आपको घर में आपके पास लाइट चली जाती है तो आपने क्या व्यवस्था किया, इन्वर्टर यानी बैटरी लगा रखी है, और लाइट आई, लाइट गई, बैटरी पे आ गया, फिर लाइट आई, अपना वापस चला गया। उसी तरह कोई भी दुनिया का ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप 24 घंटे अगर बिजली चाहते हैं बिना कोई रुके, तो आपको एक्सचेंज के अंदर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले एक बैटरी प्लांट लगाना पड़ेगा, पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। तो बोलते हैं पावर प्लांट। पावर प्लांट की खासियत होती है लाइट गई, सारा लोड बैटरी पे आ गया, ठीक है, बिना कटे। और उस टाइम पे क्योंकि घर में तो आप इंतजार कर सकते हो कि लाइट कब आए ना आए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते, तो हमने जनरेटर भी रखा हुआ, फिर हम जनरेटर चला देते हैं, फिर आपका लोड जनरेटर पे आ जाता है, फिर लाइट आती है, मेंस पे आ जाती है। ये एक स्ट्रक्चर्स होता है जो इस पीपीटी में भी आपको मिल जाएगा जब मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो एक बैटरी रूम होगा पावर रूम के अंदर, पावर रूम जो मैनेज करेगा इन तीनों चीजों का आपस में, बैटरी से मेंस पे जाना, मेंस से आपका वापस उस पे इन्वर्टर पे जाना, सॉरी आपका एक होता है जनरेटर, मेंस और बैटरी, ठीक। इन तीनों का आपस में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांजिशन होगा, उनके ऊपर जाएगा। एक बैटरी रूम आपका डेफिनेटली होगी। पहले बहुत बड़ा बैटरी रूम हुआ करता था, अब तो छोटा हो गया क्योंकि वर्ला नाम की नई बैटरी आ गई जिसमें इतने सारे पानी भर के जरूरत नहीं पड़ती, मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है। और एक रूम और होगा आपका जो स्विच जैसा ही होगा, छोटा सा ट्रांसमिशन रूम होगा, ठीक है, जिससे ट्रांसमिशन हो। तो आपका एक स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ होगा, ट्रांसमिशन, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको चलाने के लिए एक पावर रूम की जरूरत होगी, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ 1 बाई 1, ठीक है। अब आपका लोकल कॉल और ट्रंक कॉल। एक सवाल और पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले, सिर्फ जानकारी के लिए। प्रसून आप बताएं, आप मैं यहीं पे बैठा हूँ, मेरे इस टेबल पे ही 2 लैंडलाइन कनेक्शंस हैं बीएसएनएल के, ठीक है। मैं अपने एक लैंडलाइन कनेक्शन से दूसरे लैंडलाइन कनेक्शन पे कॉल करता हूँ, क्या ये लोकल कॉल है? मेरा क्वेश्चन है। अगर सेम एसटीडी कोड के अंदर है तो लोकल कॉल रहता है, वो जब एसटीडी कोड चेंज होता है तब से ट्रंक कॉल में लगता है। ओके, देखिए अगर कल को मोदी साहब ये कहें कि ऑल इंडिया कहीं भी मिलाओ लोकल रेट, तो क्या लोकल कॉल मान लोगे? नहीं सर, ट्रंक स्विचिंग तो करनी पड़ेगी फिर भी। हाँ, तो कहीं ना कहीं कोई माइनस डिफरेंस है, वो क्या चीज है वो आपको यहाँ पे आज के बाद क्लियर हो जाएगा, यानी आपको जो जानकारी है उसको और अच्छे से आप बता पाओगे लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए लोकल कॉल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानना जरूरी है। देखिए तो अभी जो स्ट्रक्चर है, जो पिछले करीब 150-160 साल से ज्यादा हो गए जब से टेलीफोन शुरू, और आज भी जो स्ट्रक्चर है टेलीकम्युनिकेशन का वो इस तरह से है जो आपके स्क्रीन पे, ये आपके घर में मान लो लैंडलाइन फोन लगा हुआ है, ठीक है। एक आजकल सारा कॉपर वायर यूज होता है, तो ये आपका एक कॉपर वायर, एक एलजी बॉक्स, व्हाइट रंग का बॉक्स होता है जो घर में ही लगा होता है, तो वहां से आप टेलीफोन आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो टेलीफोन है आपका घर के बाहर दीवालों पे या पोल पे एक बॉक्स लगा हुआ जो इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग डीपी बोलते हैं। ये पोल पे भी लगा हो सकता है, दीवार पे भी लगा होता है। इससे क्या होता है कि इससे एक एक आसपास के ज्यादा से ज्यादा, अब तो 5 घरों में आप दे सकते हो, पहले 10 घरों में आता था, 10 होम में, तो 5 घरों में इसी तरह का वायर डाला और सारे जगह एलजीयू लगाया और फोन लगा दिया, तो हम दे सकते हैं, ठीक है इस बार। और यहाँ पे जो कॉपर वायर जो यहाँ से निकलेगा, इसके आगे जो जाएगा आपका, ये पूरा जमीन में काले रंग का होता है, और जितने भी वायर हैं सारे इकट्ठे होंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, टेलीफोन में अभी तक, बिजली में क्या होता था कि एक ही प्लग में पंखा भी लगा दो, ट्यूबलाइट भी लगा दो, सब लगा दो, लेकिन टेलीफोन में ऐसा नहीं होता। टेलीफोन में जितने वायर, जितने कस्टमर उतने वायर, ठीक, अभी तक ऐसे ही रहा, ठीक है। जब तक स्विचिंग सर्किट नहीं है तब तक यही था, और अभी भी है कि जितने वायर, जितने कस्टमर उतने वायर। तो यहाँ पे आपका एक वायर है, यहाँ पे आया और यहाँ पे इकट्ठा हुआ, ऐसे ही 10 घर का इकट्ठा हुआ। अब एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे तो ये रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाता होगा। ये लोहे को, इसको हम पिलर बोलते हैं। ये क्या करता है, आसपास के जो भी एरिया के केबल जमीन में आए होते हैं इकट्ठा कर लेता है, ताकि आगे एक केबल बना के भेज सके। तो यहाँ 500, मान लो आसपास 500 लोगों का इकट्ठा हो गया, तो इनका फिर जमीन में ना आगे भेजा, और फिर आगे भेजेंगे तो इस तरह का एक बड़ा बॉक्स मिलेगा जिसे हम लोग कैबिनेट बोलेंगे। जहां ये बॉक्स दिख जाए, जहां ये बॉक्स दिख जाए, आप समझ लेना विद इन 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे पर एक टेलीफोन एक्सचेंज है। क्योंकि 150-160 सालों से ज्यादा टेलीफोन वायर लैंडलाइन पे चल रहा था, और लैंडलाइन कॉपर वायर पे काम कर रहा था। कॉपर वायर कभी भी प्योर नहीं यूज हुआ। पहले का जो कॉपर वायर था एल्युमिनियम और ग्लास मिलाते थे, अभी का जो कॉपर वायर है कैडमियम मिला के यूज करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो लाइन है कॉपर एला है, एला का मतलब कुछ एडिशनल मिक्सचर है, प्योर कॉपर वायर, प्योर कॉपर सॉफ्ट होता है,
ठीक है। तो इसमें आपका ये यहाँ तक कॉपर वायर की दूरी मैंने आपको बताई 5 किलोमीटर, इसीलिए हर 5 किलोमीटर की दूरी पर आपने देखा होगा कि बीएसएनएल एक्सचेंज छोटे छोटे लगे हुए हैं भाई, यहाँ चलो यहाँ भी दिख जाता है, वहां चलो नहीं, हर 5 किलोमीटर दायरे पे, क्योंकि बीएसएनएल ओनली वन एक्सचेंज, तो हर 5 लैंडलाइन देना था उस टाइम पे, और अभी तक लैंडलाइन दे रहा है, तो 5 किलोमीटर वायर पे हमें कॉपर वायर का इस्तेमाल हो रहा था, तो इसी हर 5 किलोमीटर पर आपका एक एक्सचेंज इसीलिए दिखाई देता है। ये सारे वायर है एक्सचेंज में एंट्री हो गया, सबसे पहले एक्सचेंज में कहाँ पे एंट्री हुई, एमडीएफ में, अभी मैंने बोला था एमडीएफ नथिंग, जितने भी आसपास के थे उन सबका वायर इकट्ठा हो गया, और फिर ये हमारा जुड़ेगा स्विच से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो टेक्निकल वर्ड है वो समझने की जरूरत है। यहाँ पे ये जो बंदा है, ये जो हमारा जो कस्टमर है, अगर उसने किसी को नंबर डायल किया, उसका भी वायर यहीं पे है, जिस भी कस्टमर को नंबर डायल कर रहा है उसका भी वायर यहीं पे है। पुराने जमाने में यहाँ पर इंसान बैठा करते थे, यहाँ मैंने स्विच रूम लिखा है, पहले इंसान जिन्हें ऑपरेटर बोलते थे। तो अगर आप पुरानी दीवार देखोगे ना, पुरानी मूवी, दीवार बोल रहा हूँ मूवी का नाम, ठीक है, आजकल नई वाली तो सबने देखी होगी नो डाउट, अमिताभ बच्चन वाली दीवार, तो उसमें अमिताभ बच्चन जब फोन मिलाता है तो बीच में बहुत सारे आप लोग कहता है मैं दीनानाथ बोल रहा हूँ, फला पर्सन से बात करने, इस तरह का वर्ड वो यूज करता है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंसान बैठे होते थे, टेम्पोररी बेसिस पे दोनों को जोड़ देते थे। टेम्पोररी बेसिस पे दोनों को जोड़ना, जिसको ही हम लोग स्विच कहते हैं, स्विच, दिस इज द स्विच। स्विच का मतलब है दो लोगों को आपस में टेम्पोररी बेसिस पे जोड़ना। पहले इंसान करते थे, बाद में इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन आई जिसमें क्रॉस बार और स्ट्राउजर बार आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आई, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक, और आज जो चल रहा है आईपी स्विच। चीजें वही है, लाइनें वही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज हुई, इंसान से बदलकर ये जो प्रोसेस था ये बदलते बदलते आईपी स्विच में आ गया, आज के कंप्यूटराइज फॉर्म में आ गया। कहने का मतलब इंसानों की जगह पे कंप्यूटर रिप्लेस किया गया, काम वही हो रहा है, लोकल स्विच। तो मैंने आपसे पूछा था लोकल कॉल का मतलब क्या है, सेम स्विच, यानी इन्हीं में कहीं है और मिला रहा है, दे भी लोकल। तो ये जो दोनों टेलीफोन लोकल तभी होंगे अगर दोनों का वायर एक ही एक्सचेंज से हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एलटी सेंटर में जो टेलीफोन एक्सचेंज लगा था उसमें 500 वायर फैलाए गए थे, और एलटी सेंटर में आज से 15 साल पहले करीब 1000 लोग से ज्यादा काम करते थे, ठीक है। तो और सभी को टेलीफोन मिला था, तो जब वायर ही 500 था तो बाकी 500 कहां से मिला, वो इसलिए मिला कि एलटी सेंटर के नियर बाई, और जो 500 तो यहां से दे दिए, बाकी नियर बाई संजय नगर और राजनगर, संजय नगर करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है, राजनगर का जो एक्सचेंज है वो 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बाकी लोगों का वायर वहां से आया। तो ये जो दोनों टेलीफोन है, अगर वो स्विच ना होके अलग स्विच का हो गया, भले एक शहर में हो लेकिन स्विच बदल गया, दे आर नॉट टेक्निकली, वो टेक्निकली उन्हें लोकल कॉल नहीं कहेंगे। इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा कि आपकी दूरी ऑल इंडिया लोकल कर दो, वो लोकल नहीं होता, फाइनेंस में लोकल कर सकते हो, ठीक है। लोकल का मतलब है सेम स्विच। ये भी हो सकता है कि दोनों टेलीफोन टेबल पे रखा हो, स्विच अलग हो, तो दे आर नॉट लोकल कॉल। हाँ वैसे लोकल में है, दे आर लोकल कम्युनिकेशन कहेंगे, बट दे आर टेक्निकली अगर बात करें नॉट लोकल कॉल, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, दूसरे साइड में आपका जो है ये मूवमेंट आपकी चालू हो जाएगी, एमडीएफ, पिलर, डीपी, कैबिनेट, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपकी पहली लाइन होगी, आपका टेलीफोन लाइन एक्सचेंज में आया और आपने यहाँ पे जोड़ दिया, दिस इज अ लोकल कॉल। अब उसी मान लो गाजियाबाद में ही दूसरा स्विच हो गया, जैसा कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उस स्विच में ना हो गया शहर में, क्योंकि हर 5 किलोमीटर दायरे पे एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा। अगर दूसरा स्विच हो गया उस केस में क्या होगा, वो कैसे व्यवस्था की गई है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये रियल स्ट्रक्चर है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, वास्तव में जैसा फैला हुआ है मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। और आपको एक चीज और बता दूं, लैंडलाइन मोबाइल, आप यहाँ से अमेरिका भी बात करेंगे ना, कहीं कोई चीज वायरलेस नहीं है। वायरलेस सिर्फ आप अपने मोबाइल से टावर तक ही है, बाकी कोई चीज वायरलेस नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन का डिस्टेंस ही नहीं होता, इतना पॉसिबल ही नहीं है। सैटेलाइट से आप करने की कोशिश करेंगे, हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो लोकल फोन की हो गई। अगर उसी शहर के अंदर मैं मिला रहा हूँ, कस्टमर कहीं और आपका वो है, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका यहाँ तक तो कोई व्यवस्था आपकी वही हो गई, स्विच में आ गया। अब यहाँ पे जो भी था, अभी स्विच ने कहा अरे उसका वायर यहाँ नहीं है, जिसको भी हम नंबर मिला रहे हैं, इसने जो नंबर मिलाया उसका वायर यहाँ नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको भेजेगा, मशीन कहेगी ओके ये तो हमारे यहाँ का नहीं है भाई, फिर क्या करेगा, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया। हमेशा आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, इवन जब मेरी नौकरी लगी थी तो मैं अपने, जब मेरी ड्यूटी लगी तो मैं सिर्फ बस स्टैंड से उतरा और मुझे सिर्फ इतना बोलना था
कि मुझे कहाँ जाना जी, मुझे मेन एक्सचेंज जाना है, तो हर एक भिखारी से लेके हर एक लोगों को पता होता था कि शहर का मेन एक्सचेंज कहाँ पे है। ठीक है, उस समय इतना रुतबा, जैसे दिल्ली में चले जाना तो हर जगह पिलर नंबर, मेट्रो का पिलर नंबर एड्रेस। एक जमाने में टेलीफोन का ज्यादा नहीं, 2006-7 तक भी यही कंडीशन थी। अभी भी आपके पेरेंट्स अगर पूछोगे कि मेन एक्सचेंज क्या, वो बता देंगे शहर का मेन एक्सचेंज कहाँ पे है। ठीक है, तो हर शहर में एक मेन एक्सचेंज बनाया गया, जो डीटैक्स बोला गया। और ये जो मेन एक्सचेंज यहाँ से जो आपका वायर निकला, ये सन 1984 1984 इंदिरा गांधी के टाइम से शुरू किया गया था, और 1986 में पहली बार ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर कोई नई चीज नहीं है, 1986 से लगातार ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है। और ये ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे डाला गया है इस शहर का। ये ट्रांसमिशन रूम, एक और हमने सुना, ट्रांसमिशन रूम की मदद से इन सभी को यहाँ पे हम लोग भेजते हैं मेन एक्सचेंज के डीटैक्स में। आप अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ये लोकल स्विच और ये, इन दोनों स्विच में कोई अंतर नहीं है। ये स्विच क्या कर रहा था, कौन सा कस्टमर है, और ये स्विच कौन सा एक्सचेंज है। यहाँ भी पहले इंसान बैठा करते थे, यहाँ भी इंसान बैठा करते थे, मशीनें बदल गई। अब इसने कौन सा, अच्छा हमारे ही शहर का दूसरा स्विच है, ले भाई ऑप्टिकल फाइबर से। उसने ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया और आगे दूसरे वाले लोकल स्विच में, और फिर यहाँ दे विल बी, दिस इज अ ट्रंक कॉल। ये आपका ट्रंक कॉल कहलाएगा, ये ट्रंक कॉल हो गया। अब नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। मैं गाजियाबाद में हूं, मेरठ एक दूसरा जिला है, मैं गाजियाबाद से मेरठ कॉल करता हूं। जब जिला ही बदल गया, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में अंग्रेजों ने क्या किया था, जो उनका जो आज के हिसाब से जो फिट होता है, वो चीज मैंने अगले स्क्रीन में, उसने इंडिया को 4 भागों में बांटा, NTR, ETR, WTR, STR, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, ईस्टर्न, वेस्टर्न। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक आपको समझने के लिए बनाया कि नार्दर्न, आप खुद समझदार हैं कि नार्दर्न पार्ट में क्या आएगा। ये सारे जो है नार्दर्न पार्ट के आते हैं उत्तर भारत के लिए। तो हर इसी तरह सदर्न होगा, ईस्टर्न होगा, ये अंग्रेजों का ही बनाया हुआ, आज भी चल रहा है। फिर उसके अंदर सर्किल हो गई ना, सर्किल बोलने लगते, जम्मू कश्मीर सर्किल, हो सकता है ये सर्किल नाम आपने भी सुना होगा, यूपी वेस्ट सर्किल, हरियाणा सर्किल, ठीक है ना। तो ये सब सारे चीज आपके आज भी अवेलेबल है, हो सकता है आपके बाद वाली पीढ़ियों को भी नहीं पता हो। ठीक है, तो ये NTR, ETR, WTR जो हमारा ये है, ठीक है। हर सर्किल के अंदर 2 हेडक्वार्टर भी बनाए गए। कौन कौन से? NTR में 2 हेडक्वार्टर, एक दिल्ली और देहरादून। ठीक है, दिल्ली को हम बोलते हैं प्रशासनिक हेडक्वार्टर, और देहरादून को टेक्निकल हेडक्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, तो 2 हेडक्वार्टर आपको अवेलेबल है। तो अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में कॉल करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, कॉल यहाँ लोकल स्विच में आ गया, स्विच ने कहा अच्छा हमारा नहीं है, चल भाई आप ठीक है, ये लोकल ट्रांसमिशन कहलाएगा, जो लोकल शहर के अंदर का जो फाइबर है वो लोकल फाइबर। और एक शहर से दूसरे शहर का जो फाइबर है, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक शहर से दूसरे शहर का फाइबर हमेशा गवर्नमेंट के पास रहेगी, गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। PPP मॉडल यूज कर सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूज कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी नहीं देगी। तो अगर आपका रिलायंस का भी है ना, एयरटेल का भी है, वो भी एक शहर से दूसरे शहर का, ये जो NTR की लाइन है उसी के लाइन से जाती है, कोई ऐसा नहीं है। आप रिलायंस से भी कॉल कर रहे हैं तो BSNL की जो एक शहर से दूसरे शहर की जो लाइन जोड़ी गई है, उसी लाइन से उनकी भी जा रही है, कोई अलग से नहीं बिछा। अगर ऐसे सारे आके बिछाने शुरू कर दिया ना केवल, तो हो गया काम। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि हमारा कंट्रोल कोई हो, क्योंकि आने वाले समय डिजिटल इज द वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जैसे हमारे शहर में डीटैक्स है, मेरठ में डीटैक्स होगा। और ये जो ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर है, पहले माइक्रोवेव भी था, हमने एक्जेल भी, बड़े बड़े टावर भी यूज करते थे, अब हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, दूसरे शहर का NTR में आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका शहर का डीटैक्स, वो डीटैक्स ने लोकल ट्रांसमिशन, अच्छा हमारे शहर का है उसका डे विल बी कनेक्टिविटी आपका कर दिया गया आपका ये, राइट। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रंक कॉल, ये हमारी ट्रंक कॉल हो गई। और एक चीज और बताऊंगा, लोकल का आपका मोबाइल और उसमें जो है, ये आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए आराम से, नहीं लैंडलाइन नहीं, मोबाइल पे आ जाते हैं, न्यू लैंडलाइन के बारे में नहीं, यस यस। देखिए ये तो आपका वो था, लैंडलाइन की व्यवस्था आपको समझ में आ गई। जब हमने मोबाइल लगाना शुरू किया तो क्या किया हम लोगों ने, अभी लैंडलाइन में आप क्या देख पा रहे हैं, लैंडलाइन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके लिए वायर बिछाने पड़ रहे थे। लेकिन इसीलिए पुराने जमाने में जब आपके पास फोन होते थे, लोगों के पास होते थे, तो वेटिंग लिस्ट बनती थी, क्योंकि वायर खाली होगा तभी आपको लैंडलाइन मिलेगा। आज के जमाने में अब क्या हुआ, इस समस्या को मुक्त करने के लिए मोबाइल सेवा की शुरुआत की गई। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पूरा यहाँ से MDF तक का था, इनका नाम केवल बदल गया, चीजें वही है। अब इन्होंने क्या किया, भाई यहाँ टावर लगा दो और यहाँ पर मोबाइल जोड़ दो, और ये फिर यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया।
ठीक है, और एक टावर से 1024, अगर पुराना मोबाइल है 1024 लोग 1024 मोबाइल आपस में कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल यहाँ से। तो ये वायरिंग का जो झंझट है मुक्त हो गए आप, और ये वायर कहीं ना कहीं टावर जुड़ गया, कहीं भी वायरलेस नहीं मिलेगा आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, कहीं भी वायरलेस आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलेगा आपको नेट के। पीएसटीएन का मतलब क्या होता है? मैंने एक जगह पढ़ा ही है, इसका मतलब क्या होता पीएसटीएन का मतलब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। है? जो लोकल स्विच था ना पब्लिक के लिए, जो फोन का पीएसटीएन नाम, जो लैंडलाइन फोन है उसका ओरिजिनल नाम पीएसटीएन है, ठीक है ना, दिस ट्रेडिशनल नेम हो गया, राइट, ठीक है। अब आप बाघा बॉर्डर पे हो, बहुत सिंपल सवाल, आप बाघा बॉर्डर पे थे, ठीक है, और बाघा बॉर्डर पे मैंने आपसे पूछा इंडियन या पाकिस्तानी, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो इंडियन और पाकिस्तानी की अगर बात करें बाघा बॉर्डर पे, तो भाई चाहे लैंडलाइन से करो या मोबाइल से करो, सीधी सी बात है, इंडिया वाले पे इंडियन का सिग्नल आएगा, पाकिस्तान वाले पे पाकिस्तान का सिग्नल आएगा। तो टावर पे जाएगा, टावर नॉर्मली अटारी का ही होगा, अटारी अमृतसर पहुंच जाएगा, लॉजिक सी बात है, जो नियर बाई जो मेन शहर है अमृतसर। अमृतसर ने कहा भैया अमृतसर का जो स्विच था डीटेक्स, ये तो वो कहेगा, यहाँ पे वापस आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए। अमृतसर का जो बाघा बॉर्डर का डीटेक्स था, उसने कहा अरे ये तो हमारा एनटीआर का भी नहीं लग रहा, क्योंकि होता तो कहीं ना कहीं वो जोड़ देता पूरे, अगर एनटीआर में कहीं भी होता तो फिर वो क्या करेगा, या तो देहरादून या दिल्ली, जो भी रास्ता खाली होगा, जो भी रास्ता खाली होता है वो शॉर्टेज पास हो जाता है, उसी को छोटा रास्ता बोलते हैं। ये नहीं कि लंबी दूरी की वजह से, जो रास्ता खाली मिला वो 60 पाठ कहलाएगा, शॉर्टेज रूट कहलाएगा, ठीक है। मान लो दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली ने कहा अरे ये तो इंडिया से बाहर का है भाई, क्योंकि आईएसडी कोड लगी होगी, वो पहचान गया। तो फिर इंडिया से बाहर भेजने के लिए ऐसा नहीं कहीं से भी कॉल हो, तो इंडिया से बाहर कहीं से भी कोई दुनिया के किसी भी कोने में कॉल जाए, कोई कंपनी का हो, फाइनली वो कॉल आपके मुंबई में आता है, तो मुंबई पहुंच जाएगा डब्ल्यूटीआर में, डब्ल्यूटीआर में मुंबई में हुआ, मुंबई ने कहा ये तो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान तक कॉल कैसे जाएगी, समुद्र में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर मुंबई से लेके कराची तक बिछाया गया, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते उसका, जानबूझ के। आपको मालूम है इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन, ठीक है ना, जब खीर खानी हो, बिरयानी खानी हो, चालू कर दो, हम ही जैसे लोग वहां बैठे होते हैं, तो कहते हैं भाई क्यों रिस्क ले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बंद है तो कॉल नहीं, बिल्कुल होगा कम्युनिकेशन। कैसे होगा, वो कॉल आपके लिए बाया मुंबई से निकलेगा चेन्नई, सब समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर, सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर, वही फाइबर है, समुद्र में थोड़ा डिजाइनिंग वही होती है, ठीक है, लेकिन उसका जो बाहरी डिजाइन थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं इस वजह से, ताकि मूवमेंट हो सके। सिंगापुर, जापान, अमेरिका, इसके लिए यहाँ डायग्राम में मैंने बना रखा है, ये दिस इज द रियल स्ट्रक्चर समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ से मुंबई से निकलेगा, ये हमारा इधर से होते हुए, जापान से होते हुए इधर एंट्री करेगा, अमेरिका से होते हुए, ये सब एक दूसरे देशों का साझा होता है, क्योंकि समुद्र में केवल बिछाना मजाक नहीं है। इसका वीडियो भी मैं कल शेयर करूंगा। लंदन यहाँ होते हुए फिर का पूरा आपका मुंबई, सॉरी अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर आपस में दोनों इधर खड़े एक जगह थे, पूरी इंडिया घूम के आपस में आ गए, ठीक है ना। दिस इज द पाथ। तब आपको समझ में आया व्हाट इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द कम्युनिकेशन, दिस इज एक्चुअल पाथ। और आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि फोन है, फोन की जगह ही हमने केवल कंप्यूटर लगा दिया है, रास्ता वही है, रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे फर्दर टुमारो, कल फिर मिलते हैं आप सभी से, ठीक है। अभी कोई डाउट या कंफ्यूजन हो रहा हो तो नहीं सर फिलहाल तो कुछ नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को भी मैं शेयर कर दूंगा, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सर टेलीफोन अगर डेड होता है, ऐसा कुछ कंप्लेंट्स होता है ना सर, जो मतलब कौन सा मतलब रास्ता कट होता है, है, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है लोकल में होती है, जो यहाँ से लेके एक्सचेंज तक का जो केबल है ना, उसी में प्रॉब्लम होती है, और कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। जो नेशनल लेवल का ऑप्टिकल फाइबर है बिल्कुल सिक्योर और जमीन से 5 से 6 फीट नीचे डाला गया है, उसमें बहुत ही रेयर प्रॉब्लम आती है। लोकल में जो केबल है वो मुश्किल से 1 फीट के अंदर डाला, कोई भी गड्ढा खोद देता है, कोई हैंड पाइप गाड़ देता है। अभी फाइबर भी घर पहुंचा रहा है ना, फाइबर में यही समस्या होने वाली है, फाइबर इज नॉट इजी, फाइबर में भी केबल कटेगी, चिंता ना करो, दूरी ज्यादा समय नहीं है, शुरू में तो हर चीज नहीं लगती है, लेकिन एक टाइम के बाद फाइबर में लैंडलाइन में केवल मीडिया बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन रास्ता वही है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। कल और डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल मैं वीडियो और उसके साथ थोड़ा और डिस्कस करूंगा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करूंगा। अभी एक दूसरा बैच का टाइम ऑलरेडी डिले हो गया,
क्योंकि ये अभी सर वो प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ सारा शेयर करेंगे, डोंट वरी, जो भी क्लास होगी वीडियो से इसके सब शेयर करेंगे, टाइम आने दीजिए बिल्कुल।